खेतों की मिट्टी से सेवा के शिखर तक, ये कहानी है पवन कुमार शर्मा की। राजस्थान के एक छोटे से गांव में किसान परिवार में जन्मे पवन शर्मा ने आर्थिक तंगी के बावजूद हार नहीं मानी। ऑफिस बॉय से सफल ट्रांसपोर्ट उद्यमी बने और सफलता के बाद समाज सेवा को अपना मिशन बना लिया। कोविड काल में मजदूरों, झुग्गी बस्तियों और मरीजों के लिए राहत कार्य किए, वैक्सीनेशन और स्वास्थ्य शिविर लगाए और कोविड वॉरियर्स को सम्मानित किया। 2020 में स्थापित राजस्थान परिवार सेवा संस्थान आज 5,000 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव सेवा में सक्रिय है। पवन शर्मा का संदेश साफ है, उद्यमिता भी जरूरी है और इंसानियत भी, और दोनों साथ साथ चल सकते हैं। नमस्कार, मैं आपका अजीत कुमार झा। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान परिवार सेवा संस्था के संस्थापक पवन शर्मा, जो कि वर्तमान में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सेक्टर 26 के उप प्रधान भी हैं। आपको बता दें, राजस्थान के झुंझुनू के एक छोटे से गांव में जन्मे और चंडीगढ़ में आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बता दें आपको, ऑफिस बॉय से सफ़र जो है एक ट्रांसपोर्टर, उसके बाद एक समाज सेवक जो है कार्य करना कहीं ना कहीं अपने आप में गर्व की बात है। इनके द्वारा जो है कई तरह के जो टूर्नामेंट्स हैं या फिर नेकी की दीवार है, कई तरह के सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं इन्होंने किए हैं। शर्मा जी, सबसे पहले तो आपका चैनल बहुत बहुत धन्यवाद सर। शर्मा जी, कैसे देखते हैं राजस्थान के झुंझुनू से आप एक छोटे से गांव से चंडीगढ़ का सफ़र किस तरीके का रहा? ऑफिस बॉय से जो है आपने शुरुआत की, आज एक आप ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के खुद ऑनर। मैं 94 में चंडीगढ़ आया था और स्टार्टिंग में तो जैसे आपने बताया ऑफिस बॉय समझ लो आप, हमने शुरुआत की थी, सर्विस करी थी। उसके बाद में 13-14 साल मैंने सर्विस करने के बाद अपना ट्रांसपोर्ट का कारोबार चालू किया था। 2020 में जब ये कोरोना आया था तो हमने देखा था कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ आई थी, बहुत बड़ी त्रासदी आई थी। उस कोरोना के बीच में मैंने अपने कुछ साथियों को जो राजस्थान से थे उनको जोड़ा और हम सब ने मिलकर समाज की सेवा करी, जैसे राशन देना है या दवाइयाँ हैं, फिर इसके अलावा लोगों को कोई आर्थिक सहायता भी देना है, लोगों को घर तक पहुंचाना है। मतलब ऐसा हमने समाज सेवा में कार्य किए। धीरे धीरे हमारी राजस्थान परिवार सेवा संस्था का भी काफ़ी विस्तार हुआ और अच्छे अच्छे लोग जुड़े और आज हज़ारों की संख्या में इस संस्था में लोग समाज सेवा कार्य करते हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से भी मैं दूसरी बार अब की बार इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। और इसके अलावा अभी मेरे को आदरणीय गवर्नर साहब एवं चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा खाद्य ग्राम उद्योग बोर्ड के सदस्य भी बनाया गया है। ये सफ़र एक पहले स्टार्टिंग में तो हम बहुत ही कठिनाइयों से गुजरा। आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, पढ़ाई के लिए पैसे भी नहीं थे, हालात विपरीत थी। तो हमने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़कर नौकरी पेशे के लिए चंडीगढ़ आए थे। भगवान का आशीर्वाद है, अपनी लगन और दिन रात ईमानदारी से मेहनत की और आज मैं अपना ट्रांसपोर्ट का भी अपना खुद का अच्छा एक कारोबार है, जिसे हम सम्मानजनक, संतोषजनक अपने बच्चे पालते हैं। इसके अलावा जितना हो सकता है मैं समाज की सेवा में दिन रात अपने आप को लगाए रखता हूँ। और मैंने ये देखा है कि अगर हमारे दिल में समाज सेवा करने का जज्बा हो, पशु पक्षियों के प्रति हमारे दया हो, अगर हमारे वातावरण या हमारे को पेड़ पौधों से प्यार हो, तो किसी भी पद या किसी भी प्रतिष्ठा या पावर की ज़रूरत नहीं होती है। वो हम स्टार्टिंग में अगर कुछ समस्या ज़रूर आती हैं, लेकिन हम छोटे लेवल पर उस काम को अगर चालू करते हैं तो धीरे धीरे समाज जुड़ते रहते हैं और कारोबार बड़ा हो जाता है। तो मैंने भी ऐसा ही देखा है, लोगों को जो बहुत ही सामान्य से घरों से हैं, उन लोगों ने समाज की आज सेवा कर रहे हैं, तो मैंने भी उनसे ही प्रेरणा लेते हुए ये कार्य किया है। और जब किसी को दर्द होता है तो बड़ा, चाहे वो ज़रूरतमंद हो या पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, मैं अपना जितना समय हो सकता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा देता हूँ। जो भी उनकी सहायता कर सकता हूँ या किसी से करा सकता हूँ वो मैं करता हूँ। शर्मा जी, ट्रांसपोर्ट को लेकर बात करें, ऑफिस बॉय आप यहाँ पर बन के काम किया, आपने कभी सोचा था कि आप ट्रांसपोर्टर बनोगे? नहीं, जब मैंने ट्रांसपोर्ट नौकरी ज्वाइन किया था तो ऐसा तो नहीं सोचा था कि मैं इन मंजिलों को हासिल करूँगा, लेकिन मेरे अंदर अपना एक जज्बा था
और मेरे को हमेशा ही मेहनत और परिश्रम अच्छा लगता था, ईमानदारी से। तो मैंने सोचा कि अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो हो सकता है कुछ न कुछ हम भी समर्थ हो जाएंगे। लेकिन इतना नहीं सोचा था, ये तो आप लोगों का शुभकामनाएं थी, परमात्मा का आशीर्वाद था। तो मैंने अपने 2006 में अपना खुद का काम भी चालू कर लिया था। उसके बाद में मैंने 2020 में सामाजिक सेवा में आया, तो वो भी मैंने बहुत ही ईमानदारी और मेहनत और परिश्रम से किया। तो स्टार्टिंग में सोच तो नहीं थी, लेकिन जज्बा ज़रूर था, हौसला था। बिल्कुल शर्मा जी, अगर बात करें 2020 में हमने भी आपको देखा था कि राजस्थान परिवार सेवा संस्था आपकी रजिस्टर्ड होती है, उसके बाद जो है आप उसमें कार्य जो है शुरू कर देते हैं, और ऐसे में जो है आपका ग्राफ भी कोई ना कहीं कहीं तो काफ़ी बढ़ गया है। आपके सर्कल जो है काफ़ी ना कभी जो लोगों के साथ जो है आपके अट्रैक्शन जो है ज़रूर हुई है, चाहे प्रशासक की करीबी कहें या फिर चंडीगढ़ प्रशासन के अलग अलग अधिकारी या फिर हरियाणा के होम सेक्रेटरी मनीराम जी भी जो है आपके काफ़ी नज़दीक हैं। तो ऐसे में जो है कैसे देखते हैं जो राजस्थान के कल्चर को भी आपने कहीं ना कहीं बढ़ाया है, क्योंकि संस्थाएं तो पहले भी थी, पर जो आपकी संस्था बनी वो कहीं ना कहीं राजस्थान के सेवा जो है नाम कहीं ना कहीं रोशन किया। देखिए श्रीमान जी, मैं आपको बताता हूँ कि सब ये विचारों का मेल जोल होता है। अगर मेरे विचार शुद्ध हैं और मेरा समाज के प्रति कुछ सेवा करने का जज्बा है, तो अच्छे अच्छे लोग जो समाज के सेवा में उनका भी विचार है, तो मेरा और उनका विचार मिले, और जब हम विचार मिले तो संपर्क बढ़ गया। संपर्क बढ़ा तो वो भी हम जो सेवा करते थे उसमें अपनी भागीदारी देने लग गए। तो बड़े बड़े लोग नहीं हैं, छोटा बड़ा कोई नहीं देखा, सबका हमने निस्वार्थ और सबका सहयोग लिया, और समाज की सेवा करने भी मेरा मेन उद्देश्य था। संपर्क बड़े या छोटे से कोई मेरा उद्देश्य नहीं है, और आज भी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समाज की सेवा करें, जो आप लोगों की शुभकामनाओं से, परमात्मा के आशीर्वाद से कर रहे हैं। बिल्कुल शर्मा जी, अगर बात करें आपको हाल ही में खादी ग्राम उद्योग का भी जो है मेंबर जो है आपको बनाया गया है, प्रशासक द्वारा जो है ये कृपा रही है आपके ऊपर? नहीं, ये सब अगर कोई आदमी अंधेरे में मेहनत करता है, दिन रात सेवा करता है, निस्वार्थ लोगों का कार्य करता है, तो ये परमात्मा अब चाहे उनका अब प्रशासक का कर लो या डीसी साहब कर लो या शहर के कोई भी अधिकारी कर लो, हो सकता है वो उसने अंधेरे में कहीं मेरे को देखा होगा समाज की सेवा करते हुए, या मेरे बारे में किसी से सुना होगा। कैसा हुआ ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरे लिए भी एक आश्चर्यजनक था कि मेरे को खादी ग्राम उद्योग का एक मेंबर बनाया। तो मैंने सोचा कि ज़रूर परमात्मा ने तेरे पर कोई आशीर्वाद किया है, तो हो सकता है उन्होंने मेरी सेवाएं अच्छी लगी हो तो उन्होंने ये फैसला किया। बिल्कुल शर्मा जी, ये सामाजिक सेवाएं जो हैं जारी रहेगी। अक्सर देखा जाता है कि जो सामाजिक संस्था अध्यक्ष होते हैं, फिर वो जो उनकी चढ़ाई हो जाती है तो फिर वो राजनीति की तरफ जा चलते हैं, तो आपका भी कहीं ना कहीं राजनीति की तरफ? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जब से राजस्थान परिवार सेवा संस्था हमारी बनाई गई थी, और जब से मुझका प्रधान मेरे साथीगणों ने मेरे को बनाया था, और चढ़ाई की बात कोई नहीं है, हमने सब ने मिल के सेवाएँ करते रहते थे। और आपने किसी को देखा होगा, लेकिन मेरे को नहीं देख पाओगे इस मामले में कि मैं कोई राजनीतिक पद के लालसा हूँ या किसी ऐसे क्षेत्र में जाऊंगा जिसे राजनीति करी जाए, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो परमात्मा से यही आशीर्वाद लेना चाहता हूं कि मेरे को समाज सेवा या किसी के अगर मैं कुछ हो सकता काम आऊं तो वही मेरे को आशीर्वाद देना है। इससे ज़्यादा राजनीतिक या इस लफड़े में मेरे को नहीं डालना। एक आखिरी सवाल जो है, इन सभी सामाजिक सेवाओं में जो है समय बहुत लगता होगा, काम भी है, आप ट्रांसपोर्टर भी हैं, घर में कैसा सहयोग मिलता है? क्योंकि घर वाली तो आपकी वेट कर रहे होते होंगे, बच्चे भी वेट कर रहे होते होंगे, तो कैसा सहयोग रहता है? मेरी जो सामाजिक से या चाहे मेरी ऑफिशियल जो मेरी नौकरी पैसे की जितना भी जो मेरा 1994 से जब शादी हो गई, मेरी वाइफ आई, तो हमेशा मेरे को एक बहुत बड़ा सकारात्मक सहयोग उनसे मिला।
मेरे घर में 20-20, 30-30, 40-40 आदमियों की तो करीबन महीने में 2-3 मीटिंगां होती हैं। तो घर में ही खाना बनाना, चाय बनाना, सबकी व्यवस्था करना। मेरे बच्चे भी बहुत ही सकारात्मक सोच है, क्योंकि ये संस्कार डल जाते हैं। जब अगर मैं समाज की सेवा में रहता हूँ तो बच्चों को ज़रूर इसके बारे में होता है कि अगर पापा ये कर रहे हैं तो हम भी करें। और मेरी धर्मपत्नी से मेरे को हमेशा बहुत ही सकारात्मक सहयोग मिला। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि घर पे इतने आदमी रोज़ आते हैं या 10 दिन, 2 दिन 4 दिन में मीटिंगां होती रहती हैं। तो उनका हमेशा मेरे को सकारात्मक सहयोग मिला है और मिलता ही रहेगा। मैं यही परमात्मा से इच्छा चाहता हूँ। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो आपने अभी राजस्थान की संस्कृति के बारे में किया, तो हमारा जो राजस्थान परिवार है एक लेबल है राजस्थान परिवार, लेकिन हमारा सर्व समाज सेवा का उद्देश्य है। और इसके साथ साथ समाज सेवा का तो है ही है, एक संगठन भी होता है कि हम अपने बार त्यौहार, अगर हम कोई संस्था में काम करते हैं तो अपने त्यौहार है या अपने जो भी कल्चर है वो भी, उसके ऊपर भी हम कार्य करते हैं। जैसे हमने होली पर राजस्थान में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, तो हम पिछले सालों से लगातार कंटिन्यू कलाग्राम में होली का प्रोग्राम कराना या बालाजी का जागरण करना या ज़रूरतमंदों को कपड़े कंबल बांटना, लड़की की शादी करना, पढ़ाई के खर्चा देना, तमाम प्रकार की हमारी संस्था काम करती है। और जिसमें मैं संस्था में गया उन लोगों में भी मेरे को वैचारिक और हमेशा हौसला मेरा बढ़ाया। उन संस्था, अभी आप देखा होगा आज 13 तारीख को हमने ट्रांसपोर्ट नगर में एक बहुत बड़ा एक नेकी की दीवार लगाई थी। वो मतलब होता है 700-800 तो लोगों ने जो लेबर पुराने कपड़े और नई कंबल और सामान काफ़ी हमने वितरण किया था। तो सभी समाज के, सर्व समाज का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ पवन शर्मा, जो कि वर्तमान में राजस्थान परिवार सेवा संस्था के संस्थापक भी हैं और खादी ग्राम बोर्ड के जो है मेंबर भी हैं, और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की कई तरह की उपाधियां जो हैं इनके पास हैं, और लगातार जो है निस्वार्थ भाव से जो है समाज में कार्य कर रहे हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन नीरज के साथ अजीत कुमार झा की रिपोर्ट।